अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे जी सिटोलिन सिरप के बारे में। सिटोलिन सिरप जो है ये किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है, इसके कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी कंडीशन में ये हेल्पफुल साबित हो सकता है। अगर इस सिरप को यूज़ किया जाए तो कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो कि इस सिरप को यूज़ नहीं कर सकते, इसकी डोज क्या है, दिन में कितनी दफ़ा यूज़ किया जा सकता है, यूज़ करने का तरीकाकार क्या है, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में सेफली यूज़ किया जा सकते हैं या फिर नहीं, और इस सिरप की प्राइस क्या है। ये जो सारी डिस्कशन है वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में करूँगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैलेंज शुरू करते हैं। सिटोलिन सिरप की फार्मूलेशन की बात करते हैं दोस्तों, जिसमें जो साल्ट मौजूद है वो है जी सिटोकोलिन सोडियम। इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं सिटोकोलिन सोडियम की, तो एक जो 5 ml का चम्मच है उसमें 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में जो है सिटोकिलिन साल्ट इसमें पाया जाता है। इसकी स्ट्रेंथ एंड अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो दोस्तों ये मार्केट में आपको सिरप के अलावा इंजेक्शन फॉर्म में भी मिल जाएगा और टैबलेट फॉर्म में मिल जाएगा। टैबलेट जो है वो आपको मिलेगी जी 500 मिलीग्राम एंड 1 ग्राम की स्ट्रेंथ में, 1000 मिलीग्राम एंड 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में, जबकि इंजेक्शन जो है वो आपको 250 मिलीग्राम और 1 ग्राम की स्ट्रेंथ में मिल जाएगा। 60 ml की पैकेजिंग में ये अवेलेबल है। ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसको तैयार किया है। बात करते हैं इसके इंडिकेशन यानी यूजेस की, तो दोस्तों पहले जो है सिटोकोलिन सोडियम की बात करते हैं। तो सिटोकोलिन सोडियम जो है ये बेसिकली एक केमिकल बूस्टर के तौर पे काम करता है। हमारे ब्रेन में एक केमिकल पाया जाता है जिसको कहते हैं जी फास्फेटिडाइल कोलिन। ये उसको जो है इंक्रीज़ करता है। इस तरह से जो है ब्रेन का फंक्शन इम्प्रूव होता है। बात करते हैं इसके इंडिकेशन यानी यूज़ की कि कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ कर सकते हैं जी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा इसको यूज़ करते हैं जी ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा इसको यूज़ करते हैं जी स्ट्रोक के पेशेंट में, अगर कोई फालज का मरीज़ है तो उस सूरत में इसको यूज़ करेंगे। इसके अलावा इसको यूज़ करते हैं जी ख़ासकर जो ओल्ड एजेस पेशेंट होते हैं उनको जो मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होती है, भूल जाने की सलाहियत उनकी जो है वो बढ़ जाती है, उनकी याददाश्त जो है कमज़ोर हो जाती है, उस सूरत में भी इसको यूज़ करवाया जाता है। इसके अलावा ग्लोकोमा यानी आँख की मोतिये की सूरत में भी डॉक्टर इसको यूज़ करवाते हैं। अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ की मरीज़ों में भी इसको यूज़ करवाते हैं, जिनमें जो है हताशा की बीमारी वगैरह, जिनमें पेशेंट की जो है हाथ वगैरह काँपते हैं, जिसमें पेशेंट की जो है कंसंट्रेशन वगैरह वो ठीक नहीं रहती। पेशेंट का जो है खड़े होने की सलाहियत ठीक नहीं होती, पेशेंट के चलने-फिरने में दिक्कत होती है, उस वक़्त में इसको यूज़ करवाते हैं। इसके अलावा डिप्रेशन के मरीज़ों में भी इसको यूज़ करवाया जाता है और बाइपोलर डिज़ीज़ के मरीज़ों में भी इसको यूज़ करवाया जाता है। अगर सादा अल्फाज में कहें तो जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, चाहे उसमें कमज़ोर याददाश्त हो या फिर किसी चोट के लगने की वजह से या फिर फालज की वजह से जो है ब्रेन पे जो इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, उस सूरत में इस सिरप को दिया जाता है और बहुत ही कमाल के रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। बात करते हैं कि अगर इस सिरप को यूज़ करें तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट कौन-कौन से होंगे, तो इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं उसमें पेशेंट को हेडेक हो सकता है, पेशेंट का स्टमक अपसेट हो सकता है, पेशेंट को स्टमक पेन हो सकती है, नोज़िया एंड वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है, पेशेंट को ब्लड विज़न की शिकायत हो सकती है, इसके अलावा पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो सकती है और पेशेंट को बैक पेन हो सकती है। बात करते हैं कंट्राइंडिकेशन की, यानी कौन से पेशेंट इस सिरप को यूज़ ना करें, तो दोस्तों जो कि हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखते हैं, एलर्जी को इस साल से वो इसको यूज़ ना करें। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर की बात करते हैं तो प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में इसको यूज़ नहीं करवाया जाता। डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में यूज़ ना करें। अगर डॉक्टर अपनी सुपरविजन में रिकमेंड करता है तो यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी डोज़ की, तो इसकी जो डोज़ है पेशेंट की एज, वेट एंड मेडिकली कंडीशन वाइज ही रिकमेंड की जाती है। इसकी जो यूजुअल डोज़ है अडल्ट में वो 500 मिलीग्राम से लेकर 1000 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में जो है वो दिन में 2 दफ़ा यूज़ करवाया जा सकता है। बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो ये पाकिस्तान में आपको मिलेगा जी 1951 का। पाकिस्तान में किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल सिटोलिन सिरप का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नहीं में हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। आप याद दीजिए अपने दोस्त नहीं में, हमको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।